व शोराए अहल सुन्नत, जुमला बिरादरान अहल सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल गफ्फार मुक़ल्लिबिल लैलि वन नहार वस्सलातु वस्सलामु अला सफ़वतिल मुस्तफ़ीनल अख़यार सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल मुख़्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्हार, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान। सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। शेर समझ में आ जाए तो ज़ोर से बोलिएगा सुभान अल्लाह, नहीं समझ में आए तो खामोशी के साथ रहिएगा, कोई शिकायत नहीं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। बेशक, बेशक, आग बेशक, से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। गुफ्तगू से कबल आइए हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत में आप सरवर कौनैन सुल्तान दारैन रहमत आलम जाने कायनात फ़ख्र कायनात ताजदार कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। पढ़ें बुलंद आवाज़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 20 मिनट का वक्त है, 15 मिनट में हमारी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह, ठीक है। इसलिए कि आने वाले मेहमानों को ज़्यादा वक्त देना हर मेज़बान की अहम जिम्मेदारी हुआ करती है। मैं ना भी बोलूं तो कोई शिकायत नहीं, आने वाले मेहमान को भरपूर दिल जमई के साथ आप समात करेंगे। हजरात, आज की ये बज़्म अक़ीदत व मोहब्बत मरहूम जनाब अब्दुल रशीद साहब के इसाले सवाब की गरज से इस बज़्म को सजाई गई है। दुआ है कि रब्ब क़दीर इस बज़्म पाक का उन्हें सदका अता फरमाए और इस बज़्म पाक के सदक़े में, इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा के सदक़े में मरहूम को कब्र में करवट करवट जन्नत की बहारें खुदा नसीब फरमाए। जितने भी पसमानदगान हैं मौला सबों को सब्र व शुक्र की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नबी और आले नबी पर एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलसे का नाम रखा गया फ़िक्र आखिरत कॉन्फ्रेंस। अगर समझ में आए तो बोलिए सुभान अल्लाह। आखिरत की फ़िक्र क्या है, इसे हमें और आपको समझना और समझकर यहाँ से जाना है। हमारे बाद दो बड़े अजीम ख़तीब हैं जिन्हें सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान तड़पता है। मुखलिसो मेहरबान हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हनीफ हबीबी मिसबाही साहब
शेखुल हदीस हैं दारुल मुजाहिद मिल्लत के। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला उन्हें उम्र दराजी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी जानिब खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब, जैसे वो उनका नाम जुमा में लिया गया, मैं कहा कि माशाअल्लाह बड़े दूर के खतीब को लाया गया है और देर तक उनका खिताब होगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। इंशाअल्लाह। तो सुनने के मिजाज में कुछ हैं भाई, ये देखो ये कुर्सियां जो खाली हैं उसको पूर्ण कर दो पहले, है ना। आ जाइए, पीछे से आ जाइए, आ जाइए, उठ जाइए, उठ जाइए। हाँ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मुकम्मल कर दीजिए, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि हमारे मेहमानों को ये बोली बोलने पड़े, लिहाजा आप समझदार हैं। माशाअल्लाह कुर्सियाँ जो खाली हैं उसे मुकम्मल कर दीजिए, जहाँ पर भी खाली हैं उसे मुकम्मल कर दीजिए। हाँ, और बैठ जाइए, थोड़ी देर हमारी गुफ्तगू सुनिए। उसके बाद शायर हिंदुस्तान हज़रत शाहनवाज हसन, बोलो सुभान अल्लाह, है ना। हाँ, पूरी जमा वर्दी के साथ आपके सामने में हाजिर हैं और इंशाअल्लाह ताला हशाश बशाश भी नज़र आ रहे हैं। पूरी ज़िंदगी के साथ आपको नातिया कलाम सुनाएंगे। वहीं उस्तादुश शोरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती साबिर हुसैन साहब, जिनकी शायरी का क्या कहना, हम तो मुब्तदी हैं, बड़े बड़े शायर इनके शायराना मिजाज का एतराफ़ करते हैं और बिलाशुबा हम उड़ीसा वालों को ये फ़ख्र हासिल है कि हमारे नज़दीक एक उस्तादुश शोरा भी मौजूद है, और वो भी उस जगह से जिसे दारुल मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है ना। उसी कारखाने का तैयार शुदा एक ऐसा हीरा है जो अपने वक्त का आलिम दीन भी है, अपने वक्त का हाफिज कुरान भी है ना। अल्लाह ताला इनके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। और मैंने जो कुछ शायरी सीखी है तो उन्हीं की मरहून मिन्नत है, ठीक है ना, हकीकत यही है ना। हाँ, बहरहाल उन्होंने बताया, मैंने उसमें कोशिश की। आज आलम यह है कि कभी कभी उनके सामने में मैं शेर पढ़ता हूँ तो वो भी मुझको दाद देते हुए नजर आते हैं, सुभान अल्लाह, है ना। तो बहरहाल अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि शेर कहना कोई आसान काम नहीं है। सालिक साहब, है ना, जी आपका साहब का शोरा से पढ़ता रहता है। बहुत सारे शोरा जो सिर्फ आवाज़ के मालिक हैं, शेर व शायरी के मालिक नहीं है, है ना। लेकिन शायरी कहना कोई आसान काम नहीं है। सफ़ी लखनवी ने किसी मकाम पर कहा था, मुफ्ती साहब, कि शायरी क्या है, दिली जज्बात का इजहार है। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है, समझे ना। दिल अगर बेकार है तो शायरी बेकार है। बहरहाल मैं मुबारकबाद देता हूँ मुफ्ती साबिर हुसैन साहब को और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा से ज़्यादा नातिया शायरी कहने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, मैं आज कोई तकरीर करने नहीं बल्कि आज एक तमहीदी गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। 7 मिनट हो चुके हैं, बस ये 8 मिनट के अंदर अंदर अपनी गुफ्तगू में समेटूंगा। देखिए, हमारा आना यहाँ, जो दुनिया में हमने कदम रखा है, ये चंद दिनों के लिए है। उसके बाद आखिरत का सफ़र हम सबों को करना है ना। एक वक्त आएगा, आंख बंद हो जाएगी, कुछ लोग कब्रिस्तान जाएंगे, आंसू बहाएंगे, थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिनों के बाद आंसू भी खुश्क हो जाएगा। अब आलम यह है कि जो कुछ भी है खुद हमें ही निपटना होगा और उसकी फिक्र हम सबों को अभी अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आखिरत की फिक्र यही है कि कब्र की मंजिल को हम समझें। आखिरत की फिक्र यही है कि कब्र की तारीकियों को समझें। आखिरत की फिक्र यही है कि जहन्नम के दहकते हुए अंगारों को हम समझें। आखिरत की फिक्र यही है कि कब्र में हम अजाब से बचने की कोशिश करें। आखिरत की फिक्र यही है कि हम अपने अमाल को साफ सुथरा रखें। आखिरत की फिक्र यही है कि हम अल्लाह के रसूल से सच्ची अकीदत व मोहब्बत हमेशा जिंदगी भर करते रहें। आखिरत की फिक्र यही है कि हम अपनी जुबान से कभी झूठे कलिमात अदा ना करें। आखिरत की फिक्र यही है कि हक गोई पर हम पूरी जिंदगी कायम रहें। आखिरत
आखिरत की फिक्र यही है कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव पेश करते हुए जिंदगी भर नजर आए। आखिरत की फिक्र हमें यही मिजाज दे रही है कि हम अपनी जिंदगी के हर कदम को शरीयत इस्लामिया के सांचे में ढाल कर रखें, ताकि कोई भी कदम गैर इस्लामी तौर पर हमारा उठने ना पाए। आखिरत की फिक्र यही है कि हम कयामत की घड़ी को समझें। एक दिन वो 50,000 दिन के मुकाबिल जो होगा उसकी कैफियत को समझें। जब सीने तक हम पसीने में शराबौर होंगे, ऐसे वक्त में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, उसकी फिक्र करें। ऐसे वक्त में कोई हमारा यारो मददगार नहीं होगा, उसकी फिक्र करें। ऐसे वक्त में कोई हमें कयामत के रोज सहारा देने वाला नजर नहीं आएगा, उसकी हम फिक्र करें। और उसकी फिक्र हम कैसे करेंगे? नमाज की पाबंदी करो, ये आखिरत की फिक्र है। सच बोलो, ये आखिरत की फिक्र है। झूठ से तौबा करो, ये आखिरत की फिक्र है। माँ बाप का अदब करो, ये आखिरत की फिक्र है। माँ बाप की ताज़िंदगी फर्मा बरदारी करो, ये आखिरत की फिक्र है। मतलब क्या हुआ? हर आखिरत की फिक्र में है। हमारे दिल में किसी के लिए गीबत का एक शायबा भी ना हो, ये हमारे लिए आखिरत की फिक्र है। हम अपनी जुबान से झूठी बातें कभी ना कहें, ये आखिरत की फिक्र है। क्या मतलब? आखिरत की फिक्र यही है कि जिस बात से मेरा रब खुश हो जाए, वही तो आखिरत की फिक्र है। जिस बात से मेरा आका खुश हो जाए, वही तो आखिरत की फिक्र है। जो सहाबा कराम ने तर्ज़ी जिंदगी हम सबों को दिया है, उस जिंदगी के सांचे में हम ढले, वही आखिरत की फिक्र है। जिस तर्ज पर मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत ने अपने अकीदत पेशों को जिंदगी गुजारने का तरीका बताया, सिखाया है, उसी तरह से जिंदगी को हम अपनी जिंदगी का महवर बना लें, यही तो आखिरत की फिक्र है। जिस जिंदगी का आइडियल हमारे नेमत मिल्लत ने पेश किया और बताया कि जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज हुजू करे खुदा, और दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों? क्या मतलब? सबसे पहले इश्क़ रसूल का चिराग दिल में जलाओ, ये आखिरत की फिक्र है। इसलिए कि जब आखिरत की फिक्र की बारी आएगी तो उस दौर को याद करो। सहाबी रसूल हैं, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे जानिसार सहाबी, जरा कुरान की तिलावत तो करो। रात का समय है, रात की स्याही आसमान पर छा चुकी है। ऐसे वक्त में सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पूरा कुरान रब ने आप पर उतारा है और आप मुझसे कुरान सुनना चाहते हैं। पूरा कुरान तो आपको जुबानी याद है सरकार, और आप मुझसे कुरान सुनना चाहते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, आज मेरी तबीयत ने एक आवाज लगाई है कि आज हम अपने सहाबी से कुरान सुनेंगे। आज तुम्ही से कुरान सुनना चाहते हैं। सहाबी रसूल हैं। अल्लाह अल्लाह, सहाबी रसूल कौन? कि जामे कौसर पी गए तो महताबी हो गए, गम से मुरझाए हुए चेहरे गुलाबी हो गए। अबू बकर, फारूक, उस्मा, हैदर और तलहा, बिलाल, अरे आमना के चांद को देखा सहाबी हो गए। सहाबी रसूल हैं। अल्लाह अल्लाह, सूरह निसा की तिलावत फरमा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सामने में तशरीफ फरमा है। अल्लाह अल्लाह, वो घड़ी भी आ गई, वो मंजर भी आ गया, वो लम्हा भी सामने में आ गया। तिलावत करते करते सहाबी रसूल ने जब अपनी आंखें खोली हैं तो क्या देखते हैं कि आका की आंखें आप दीदा हैं, आका की आंखें बरस रही हैं, आंसू गिर रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दी है। आखिरत का जिक्र सूरह निसा में है। आखिरत की जिक्र को सुना है मेरे नबी ने, आंखों में आंसू आ गए। और करो मेरे इस्लामी भाइयों, मेरे अजीजों, आखिरत का जिक्र हुआ, कयामत का जिक्र हुआ, कुरान मजीद की आयत करीमा सहाबी रसूल ने पेश की है तो हुजूर की आंखें भर आई हैं। हम कितना आंखों में आंसू लाते हैं खौफे खुदा से, हम कितना आंसू बहाते हैं अल्लाह के डर से। हमें और आपको मुहासबा करने की जरूरत है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात करीमा है उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाजू अक़दस में हुजूर आराम फरमा है। हुजूर लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं। इसी असना में उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की आंखों में आंसू आए
और आंखों से आंसू टपक कर हुजूर के रुखे अनवर पर गिरा। आंख खुली है मेरे आका की। अल्लाह अकबर। पूछते हैं ए आयशा किस बात पर रो रही हो, तुम्हारी आंख से आंसू किस बात पर गिर रहे हैं, तुम्हारी आंखों में ये आंसू किस बुनियाद पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। इतना सुनना था कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं या रसूल अल्लाह आप मेरे करीब आए, बड़ी खुशी हुई, लेकिन उसी दरमियान में आखिरत का खौफ मेरे दिल में आ गया, खौफ इलाही दिल में रच गया, अल्लाह का खौफ दिल में समा गया, आखिरत की फिक्र दिल में आ गई, जिसकी बुनियाद पर मेरी आंखों से आंसू गिरते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरत के खौफ की वजह से, खौफ खुदाबंदी की बुनियाद पर मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कहाँ कनीज़ाने फातिमा बनने वाली माओं और बहनों को जो हम ये दावा करते हैं कि हम कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या कभी खौफ खुदा की बुनियाद पर एक कतरा भी तुम्हारी आंख से आंसू गिरा है? क्या कभी भी ऐसा लम्हा आया कि अल्लाह के खौफ से एक कतरा भी तुम्हारी आंखों से आंसू गिर जाता? आखिरत की फिक्र करो, अल्लाह तुम्हारी दुनियावी जिंदगी को भी कामयाब कर देगा। आखिरत की फिक्र करो, अल्लाह तुम्हें सेहत और तवानाई अता फरमाएगा। आखिरत की फिक्र करो, कब्र की मंजिल तुम्हारे लिए आसान कर दी जाएगी। आखिरत की फिक्र करो, तुम्हारे दिल में इश्क रसूल का चमकता हुआ चिराग जलता नजर आएगा। आखिरत की फिक्र करो, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी और आखिरत की जिंदगी दोनों अल्लाह रोशन फरमा देगा। आओ आखिरत की फिक्र कैसे की जाती है? आखिरत की फिक्र कैसी की जाती है? जब फिक्र आखिरत है क्या मतलब? आओ देखो दामाद मुस्तफा की बारगाह में चलते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जब किसी कब्र के पास जाते हैं तो बेतहाशा रोते हुए नजर आते हैं। आपकी रीशे मुबारक भीग जाती है। अल्लाह अल्लाह। पूछने वालों ने पूछा है ए अमीरुल मोमिनीन, ए उस्मान गनी, ए दामाद पैगंबर, आपके सामने में जब जन्नत का जिक्र होता है तो आपकी आंख में आंसू नहीं आते? आपके सामने में दोज़ख का जिक्र होता है तो आपकी आंख आप दीदा नहीं होती है? लेकिन क्या है कि जो ही कब्र के करीब आप जाते हो आप रोते हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना सुनना था कि रोते रोते हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं ऐ मेरे जानसारों सुनो, जब कब्र को देखता हूं तो मुस्तफा की हदीस याद आ जाती है, हुजूर का फरमान दिल में आ जाता है। क्या फरमाने मुस्तफा है उस्मान गनी? जरा पेश तो कर दो। तो हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मेरे आका जब हयात ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में मौजूद थे उस वक्त सहाबा कराम की झुरमुट में मेरे आका ने इरशाद फरमाया ऐ लोगों, कब्र वो पहली मंजिल है, अगर उस मंजिल से बंदा निजात पालेगा तो आने वाली तमाम मंजिलें आसान हो जाएंगी। अगर कब्र की मंजिल में दुश्वारी पैदा हो गई तो आने वाली तमाम मंजिलें भी दुश्वार तरीन होगी। मैं इसलिए रोता हूँ कि मैं भी मरूंगा, कब्र में जाऊंगा तो न जाने कब्र की मंजिल हमारी कैसी होगी, न जाने कब्र की मंजिल आसान होगी या दुश्वार तरीन होगी। ये वो जुबान बोल रही है, ये वो जात बोल रही है कि जिसे मेरे आका ने दुनिया ही में जन्नती होने की बशारत से नवाजा था। हजरत उस्मान गनी के दिल में खौफ इलाही है, आखिरत की फिक्र है। क्या वजह है कि आज हम फिक्र आखिरत नहीं करते? आखिरत के मामलात को समझने की कोशिशों काविश नहीं करते। हमारे सामने में ये बहुत बड़ा अलमिया है। कोशिशों काविश हमारी यही होनी चाहिए कि जो अल्लाह ने हमें कीमती नेमत जिंदगी की दी है इसका सही तौर पर हम इस्तेमाल करें और आखिरत की फिक्र को मद्देनजर रखते हुए दुनियावी जिंदगी हम गुजारें। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुनियावी जिंदगी और आखिरत की जिंदगी भी कामयाब व कामरान हो जाएगी। एक हदीस पाक जनाब नकीब सुन्नत के हवाले से पेश कर दूं, जो वक्त अगर ज्यादा हो गया तो माजरत खा हूं। बस आखिरी बात पेश करता चलूं। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के रोज जन्नत में रहने वाले कुछ लोग कुछ जहन्नमियों से मुखातिब होंगे। तवज्जो है ना, बस ये 5 मिनट की गुफ्तगू है, उससे ज्यादा नहीं। जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे और ये हदीस अहले इल्म हजरात के लिए खुसूसी तौर पर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह
जन्नती जहन्नमी से पूछेंगे क्या बात है तुम लोग जहन्नम में चले गए। जन्नती कुछ लोग पूछेंगे कुछ जहन्नमियों से क्या बात है तुम लोग जहन्नम में चले गए, दोजख में चले गए, हालांकि तुम्हारे ही बताए हुए इल्म पर हमने अमल किया तो अल्लाह ने हमें जन्नत अता फरमा दी। वो इल्म हमने तुम्ही से सीखा और तुम्ही से इल्म सीखने पर उस पर अमल किया तो अल्लाह ने हमें जन्नत अता फरमाई। और उसी इल्म जिसको हमने तुमसे सीखा है तुम जहन्नम में चले गए, तुम दोजख में चले गए, तो वो जहन्नमी जवाब देंगे कि तुमने उस अमल पर अमल किया, उस इल्म पर अमल किया, जन्नत में गए। हमारा मामला ये है कि हम बताते जरूर थे लेकिन उस पर अमल नहीं करते थे, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने हमें जहन्नम में पहुंचा दिया है। मालूम ये हुआ कि इल्म और है अमल और है। वो इल्म नाकाम है जिसमें अमल नहीं है, इल्म वही कामयाब है जिसमें अमली जिंदगी है। इसलिए अहले इल्म हजरात से बड़े मुअद्दबाना तौर पर हम गुजारिश करेंगे कि अपने कौलो फेल का मुहासबा कीजिए। यही फिक्र आखिरत है, यही फिक्र आखिरत है।